कुछ समय पहले मैं एक ऐसे पायलट की कहानी से रूबरू हुआ जो बहुत बड़ी मुसीबत में था। वह अपने सिंगल इंजन विमान को एक छोटे से देशी हवाई अड्डे की ओर उड़ा रहा था, लेकिन वह अपने समय से पीछे चल रहा था। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। जब वह उस छोटे हवाई अड्डे पर पहुंचा जहां उसने उतरने की योजना बनाई थी, उस दिन के अंत में सूरज पहाड़ के पीछे डूब चुका था। ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक सारी बत्तियां बुझा दी हों। वह नीचे के खेतों में रनवे को नहीं देख पा रहा था। उसके विमान की लाइट भी कमजोर थी और उस छोटे से देशी हवाई अड्डे पर कोई ड्यूटी पर भी नहीं था। इसलिए उसने लैंडिंग के लिए रनवे के ऊपर एक और चक्कर लगाया। लेकिन अब अंधेरा इतना बढ़ गया था कि उतरने की कोशिश और भी खतरनाक हो गई थी। 2 घंटे तक वह अपने विमान को उस देशी हवाई अड्डे के ऊपर उड़ाता रहा, उम्मीद करता रहा कि नीचे लाइटें जल जाएंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। जैसे जैसे रात का अंधेरा और गहरा होता गया, उसकी स्थिति और भी ज्यादा निराशाजनक हो गई। उसके विमान का ईंधन खत्म होने लगा और घबराहट ने उसे पूरी तरह घेर लिया। फिर सबसे ज्यादा निराशा के पल में कुछ अद्भुत हुआ। हवाई अड्डे के पास रहने वाले एक आदमी ने उस विमान के इंजन की आवाज सुनी थी। वह बार बार चक्कर लगाता रहा और आखिरकार उस आदमी को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वह अपनी कार की ओर दौड़ा, रनवे तक तेजी से गया और फिर अपनी कार की हेडलाइट्स को हाई बीम पर जलाकर उस छोटे से रनवे पर आगे पीछे चलाने लगा, ताकि पायलट को हवाई पट्टी का स्थान और लंबाई दिखा सके। फिर उसने अपनी कार रनवे के एकदम छोर पर खड़ी कर दी और उसकी लाइट्स की रोशनी रनवे पर फैला दी। पायलट ने विमान को सुरक्षित उतार लिया और उसकी जान बच गई। आप जानते हैं, मैं खुद को यह सोचने से नहीं रोक सका कि आज हमें भी कितनी बुरी तरह जरूरत है कि कोई, यूं कहें तो, जीवन की हवाई पट्टी को रोशन करे और हमें वह रास्ता दिखाए जो आत्मिक विनाश की बजाय आत्मिक सुरक्षा की ओर ले जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि याकूब ठीक यही करता है। वह हेडलाइट्स की तेज रोशनी से हवाई पट्टी को उजागर कर देता है, स्वर्गीय बुद्धि की। अब जाहिर है, याकूब सिर्फ हमें यह नहीं दिखाएगा कि कहां उतरना है, वह हमें यह भी दिखाएगा कि कैसे जीना है। यहां याकूब उस खतरे को पहचानता है जिसका सामना हर कलीसिया और हर मसीही करता है, हर पीढ़ी और हर संस्कृति में, यानी पाप के अंधकार का खतरा, जो हमारी दृष्टि को धुंधला कर देता है, हमें लुभाता है, हमें भ्रमित करता है और हमें रास्ते से भटका देता है। तो यहां अध्याय 4 में याकूब अंधकारमय अविश्वासी संसार का उल्लेख ग्रीक शब्द कॉस्मोस से करता है, जिसका सीधा अर्थ है संसार। वह यहां पद 4 में लिखते हैं, जो कोई संसार का मित्र बनना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बना लेता है। जबकि यह शब्द कोस्मोस उस अधर्मी स्वार्थी संसार व्यवस्था को दर्शाता है जो परमेश्वर के प्रति शत्रुतापूर्ण है। इस संसार के लोग, सच कहें तो, परमेश्वर को पसंद नहीं करते। वे परमेश्वर को नहीं चाहते। वे परमेश्वर के वचन की याद भी नहीं दिलाना चाहते, चाहे वह केवल 10 आज्ञाएं ही क्यों न हों, जो कहीं किसी अदालत में या कक्षा की दीवार पर टंगी हों। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते। इसीलिए संसार का मित्र बनना किसी को परमेश्वर का शत्रु बना देता है, क्योंकि सांसारिकता परमेश्वर की बुद्धि के विरुद्ध युद्ध में है। और यही, प्रियजनों, याकूब अध्याय 4 का मुख्य विषय है। अब याकूब उस समस्या से शुरू करते हैं जिसमें सांसारिकता कलीसिया में धीरे धीरे प्रवेश कर जाती है। वह यहाँ पद 1 में विश्वासियों के बीच झगड़ों और लड़ाइयों की उपस्थिति का उल्लेख करते हैं और वे कहते हैं कि इसका स्रोत उनकी इच्छाएं हैं। उस ग्रीक शब्द को हेडोने कहा जाता है। हमारा शब्द हेडोनिज्म भी वहीं से आया है, जो यह सिखाता है कि जीवन में सुख ही सबसे बड़ा भला है। सुख की खोज करो। क्या यही आज की हमारी दुनिया नहीं है? याकूब कहते हैं कि जब मसीही लोग संसार की तरह व्यवहार करते हैं, जो भी उन्हें अच्छा लगे वही चाहते हैं, तो फिर उनके पास एक ऐसी कलीसिया होगी जो झगड़ों, बहसों और संघर्षों से भरी होगी। अब याकूब पद में और गहराई में जाते हैं। वह कहते हैं, तुम इच्छा करते हो और तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम हत्या कर देते हो। अब एक सेकंड रुको। क्या एक विश्वासी हत्या कर सकता है?
खैर, दाऊद ने अपने व्यभिचार को छुपाने के लिए ऐसा किया था। कुछ समय पहले मुझे जेल में बंद एक व्यक्ति का पत्र मिला जो पहले कलीसिया का अगुवा था। वह सार्वजनिक तलाक से बचना चाहता था। उसने अपनी पत्नी की हत्या की योजना बनाई। वह इसमें सफल भी हो गया। कुछ समय बाद तक, जब उसने अपनी नई पत्नी को सब कुछ बता दिया, उसकी नई पत्नी ने चुपचाप उसकी स्वीकारोक्ति रिकॉर्ड कर ली और फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वह एक विश्वासी था, लेकिन अपने पाप के अंधकार में गिर पड़ा। चर्च में धीरे धीरे घुसने वाली सांसारिकता को उजागर करने के बाद अब याकूब सांसारिक मसीहियों के लिए कुछ शब्द प्रस्तुत करते हैं। यहां बताया गया है कि आप फिर से वहीं कैसे लौट सकते हैं जहां आपको होना चाहिए। वह यहां छठी आयत में आशा के शब्दों के साथ शुरू करते हैं, परंतु वह और अधिक अनुग्रह देता है। क्या यह अद्भुत नहीं है? हमारे पाप चाहे जितने भी गहरे और अंधकारमय क्यों न हो, परमेश्वर हमेशा हमें क्षमा करने और पुनर्स्थापित करने तैयार रहते हैं, और फिर हमें संसार पर विजय पाने में सहायता करते हैं, और किसी विशेष आकर्षण में भी। अब इसी के साथ याकूब एक के बाद एक आज्ञाएं देना शुरू करते हैं। ये आज्ञाएं जीवन की अंधेरी पट्टी पर रोशनी की किरणों की तरह काम करती हैं। पहली आज्ञा यहां 7वीं आयत में है, इसलिए अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो। मेरे लिए अधीन होना शब्द बहुत रोचक है। यह एक सैन्य शब्द है। यह परमेश्वर के प्रति स्वैच्छिक समर्पण की मांग करता है, और उसकी इच्छा के प्रति भी। वह हमारे कमांडिंग ऑफिसर हैं। इसके बाद फिर से यहां 7वीं आयत में यह आज्ञा है, शैतान का सामना करो और वह तुमसे भाग जाएगा। फिर से सामना करो शब्द का अनुवाद एक सैन्य आदेश के रूप में किया गया है। इसका अर्थ है डटे रहो, सावधान मुद्रा में खड़े रहो, हिलना मत। देखिए, इस युद्ध में कोई बीच का रास्ता नहीं है। हम परमेश्वर के पक्ष में खड़े होते हैं और शैतान के विरुद्ध खड़े होते हैं। अब 8वीं आयत में आज्ञाओं में यह भी जोड़ा गया है, परमेश्वर के निकट आओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। अब कोई कह सकता है, अगर परमेश्वर चाहता है कि मैं उसके और करीब आऊं, तो वह खुद मेरे पास क्यों नहीं आता और फिर मैं उसके पास आ जाऊंगा। यहां याकूब विश्वासियों की विनम्र अधीनता पर जोर दे रहा है। प्रियजनों, परमेश्वर आपको सुबह भक्ति के लिए बिस्तर से खींचकर नहीं उठाएंगे। वह आपको रविवार सुबह चर्च जाने के लिए तैयार करके दरवाजे से बाहर नहीं भेजेंगे। ये आपके अपने निर्णय हैं। क्या आप सच में उसके करीब आना चाहते हैं या नहीं? अगर आप चाहते हैं, तो याकूब की ओर से यह अद्भुत आश्वासन है कि परमेश्वर हमेशा उत्तर देने के लिए तैयार हैं। देखिए, आप कभी भी प्रार्थना के लिए बिस्तर से नहीं उठेंगे और यह नहीं सोचेंगे कि कहीं परमेश्वर के लिए बहुत जल्दी तो नहीं हो गई। आपको कभी यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या वह सुन रहे हैं या क्या उन्हें परवाह है। वह हमेशा वहां है। तो यहां कुछ और आदेश हैं जो सांसारिकता का विरोध करते हैं। ये आदेश वचन 8 और 9 में दिए गए हैं। यहां वह मसीहियों को लिख रहे हैं। हमें पाप को गंभीरता से लेना चाहिए और फिर तुरंत उसे स्वीकार कर अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। अब वचन 10, प्रभु के सामने अपने आप को दीन बनाओ और वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। यहां जो चित्रण है जिसे वे तुरंत समझ जाते, वह किसी व्यक्ति का एक पूर्वी सम्राट के सामने गिरकर दया की भीख मांगने का है, और राजा नीचे झुककर उस व्यक्ति को धूल से उठाता है और उसकी प्रार्थना स्वीकार करता है। इसी तरह जब हम अपने प्रभु के सामने स्वयं को दीन बनाते हैं, तो वह भी हमें उठाने और फिर से हमारे पैरों पर खड़ा करने का तरीका जानते हैं। अब याकूब यहां वचन 13 में सांसारिकता के घमंड का उदाहरण देते हैं। वह उस व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो कहता है, आज या कल हम फला फला नगर में जाएंगे, वहां 1 वर्ष बिताएंगे, व्यापार करेंगे और लाभ कमाएंगे। अब प्रियजनों, गलत मत समझिए, व्यापार योजना बनाने में कुछ भी गलत नहीं है। वास्तव में हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन हमें अपनी योजनाएं पेंसिल से बनानी चाहिए और परमेश्वर को रबर इस्तेमाल करने देना चाहिए। याकूब वचन 14 में लिखते हैं, तुम नहीं जानते कि कल क्या होगा। तुम्हारा जीवन क्या है? क्योंकि तुम तो एक धुंध के समान हो जो थोड़ी देर के लिए प्रकट होती है और फिर लुप्त हो जाती है।
तो यदि हम विश्वासी के रूप में परमेश्वर की इच्छा से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं, तो हम अपने जीवन की योजना उसके अधीन हुए बिना बनाते हैं। हम उसकी इच्छा को अपनी इच्छा से बदल देते हैं। हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं। ठीक है, हम कहीं जाने वाले हैं, हम एक व्यवसाय शुरू करने वाले हैं और हमने तय कर लिया है कि हम सफल होंगे क्योंकि हम खुद पर विश्वास करते हैं। याकूब यहां पद 15 में विश्वासियों को सलाह देता है, इसके बजाय यह कहो, यदि प्रभु चाहेगा तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह करेंगे। दूसरे शब्दों में, विश्वासियों को बुद्धिमानी से जीना चाहिए, यह समझते और स्वीकार करते हुए कि अंततः परमेश्वर ही सब कुछ नियंत्रित करता है। और मैं आपको सलाह देता हूं, प्रियजनों, कि आप इस वाक्यांश का अक्सर उपयोग करें, यदि प्रभु चाहेगा। यह कहना सीखें, यदि प्रभु चाहेगा। हम अगले महीने वह व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं, यदि प्रभु चाहेगा। मैं अगले साल कॉलेज जा रहा हूं, यदि प्रभु चाहेगा। मैं वह नौकरी पाने जा रहा हूं, यदि प्रभु चाहेगा। देखिए, सांसारिकता जीवन के हर पहलू में परमेश्वर की अनदेखी करती है। बुद्धिमान विश्वासी जीवन के हर पहलू में परमेश्वर को आमंत्रित करते हैं। उन्हें आज अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करें। तो जब तक हम अगली बार फिर मिलें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।